हैं मध्यकालीन भारत, जिसमें हमारा टॉपिक है सल्तनत काल। और सल्तनत काल के अंदर आते हैं पहले गुलाम वंश, जिसका कार्यकाल रहा है 1206 से 1290 ईस्वी में। तो गुलाम वंश की जो स्थापना 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी, वह गोरी का गुलाम था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना राज्याभिषेक 24 जून 1206 को किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर बनाई थी। कुतुब मीनार की नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाली थी। दिल्ली का कुवत उल इस्लाम मस्जिद एवं अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण ऐबक ने करवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाल बख्श या लाखों का दान देने वाला भी कहा जाता था। प्राचीन नालंदा जो विश्वविद्यालय को ध्वंस करने वाला ऐबक का सहायक जो सेना नायक बख्तियार खिलजी था। ऐबक की मृत्यु 1210 में चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर हो गई थी। इसे लाहौर में दफनाया गया था। ऐबक का उत्तराधिकारी आरम शाह हुआ, जिसने सिर्फ 8 महीने तक ही शासन किया। जो आराम शाह की हत्या करके जो इल्तुतमिश 1211 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठा। इल्तुतमिश तुर्किस्तान का इलबरी तुर्क था, जो ऐबक का गुलाम एवं दामाद भी था। ऐबक की मृत्यु के समय वह बदायूं का गवर्नर था। इल्तुतमिश लाहौर से राजधानी को स्थानांतरण करके दिल्ली लाया। इसने हौज ए सुल्तानी का निर्माण दहली ए कुआना के निकट करवाया था। इल्तुतमिश पहला शासक था जिसने 1229 ईस्वी में बगदाद के खलीफा से सुल्तान पद की वैधानिक स्वीकृति प्राप्त की। इल्तुतमिश की मृत्यु अप्रैल 1236 ईस्वी में हो गई थी। चंगेज खां से बचने के लिए ख्वारिज्म के सम्राट जलालुद्दीन को इल्तुतमिश ने अपने यहाँ शरण नहीं दी थी। इल्तुतमिश के बाद उसका जो पुत्र था रुकनुद्दीन फिरोज गद्दी पर बैठा और वह अयोग्य शासक था। इसके अल्पकालीन शासन पर उसकी जो माँ शाह तुर्कान छाई रही। शाह तुर्कान के अवांछित प्रभाव से परेशान होकर तुर्की अमीरों ने रुकनुद्दीन को हटाकर रजिया को सिंहासन पर आसीन किया। इस प्रकार रजिया बेगम प्रथम मुस्लिम महिला थी जिसने शासन की बागडोर संभाली। रजिया ने प्रथा का त्याग कर तथा पुरुषों की तरह चोगा, काबा एवं कुल्हा टोपी पहनकर राज दरबार में खुले मुंह से जाने लगी। रजिया ने मलिक जमालुद्दीन याकूत को अमीर ए अखूर घोड़े के सरदार नियुक्त किया था। गैर तुर्कों को सामंत बनाने के रजिया के प्रयासों में से तुर्की अमीर विरुद्ध हो गए थे और उसे बंदी बनाकर दिल्ली की गद्दी पर मुइजुद्दीन बहरम शाह को बैठा दिया था। रजिया की जो शादी अल्तुनिया के साथ हुई थी और इससे शादी करने के बाद रजिया ने पुनः गद्दी प्राप्त करने का प्रयास किया, लेकिन वह असफल रही। रजिया की हत्या 11 अक्टूबर 1240 ईस्वी को डाकू के द्वारा कैथल के पास कर दी गई थी। बैराम शाह को बंदी बनाकर उसकी जो हत्या मई 1242 ईस्वी में कर दी गई थी। उसके बाद दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन मशहूर शाह बना, जो बलबन ने के षड्यंत्र के द्वारा 1246 ईस्वी में अलाउद्दीन मशहूर शाह को सुल्तान के पद से हटाकर नसरुद्दीन महमूद को सुल्तान बना दिया। नसरुद्दीन महमूद ऐसा सुल्तान था जो टोपी सीकर अपना जीवन निर्वाह करता था। बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह नासिरुद्दीन महमूद के साथ कर दिया था। बलबन के जो वास्तविक नाम बैराउद्दीन था और वह इल्तुतमिश का गुलाम था। तुर्कान ए चिलगानी का विनाश बलबन ने ही किया था। बलबन 1266 में गयासुद्दीन बलबन के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा और यह मंगोलों के आक्रमण से दिल्ली की रक्षा करने में सफल हुआ। अब यह है कि राज दरबार में सिजदा और फैबोस प्रथा की शुरुआत बलबन ने की थी। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और बलबन ने फारसी रीति रिवाजों पर आधारित नवरोज उत्सव को प्रारंभ किया था। अपने विरोधी के प्रति बलबन ने कठोर लोहे एवं रक्त की नीति का पालन किया। नासिरुद्दीन महमूद ने बलबन को उलूग खां की उपाधि धारण की। बलबन के दरबार में फारसी के प्रसिद्ध
जो कवि अमीर खुसरो एवं अमीर हसन रहते थे। गुलाम वंश का जो अंतिम जो शासक था वो समुद्दीन कैमूरस था। कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करते हैं। जो इल्तुतमिश के जो महत्वपूर्ण कार्य क्या क्या थे कि कुतुब मीनार के निर्माण को पूर्ण करवाया था इसने। सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्के जारी किए थे, चांदी का टंका और तांबे का चीतल। फिर इक्ता प्रणाली भी चलाई थी इसने और 40 गुलाम सरदारों का संगठन बनाया जो तुर्कान ए चिलगानी के नाम से जाना गया। सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों का दमन भी इसने किया था। मंगोल देख लेते हैं कि जो मंगोल चीन के उत्तर में जो गोभी के रेगिस्तान के निवासी थे वह इधर उधर घूमने वाले अद्वितीय सभ्यता जाति के थे और उनका जो मुख्य पेशा था घोड़ों और अन्य पशुओं का पालन करना था। वे बहुत गंदे रहते थे और सभी प्रकार के मांस खाते थे। उनमें स्त्री विषयक नैतिकता का सर्वदा अभाव था और यद्यपि माँ का सम्मान करते थे। वे विभिन्न कबीलों में बटे थे और उन्हीं कबीलों में से एक था 1163 में तैमूरचीन उर्फ चंगेज खां का जन्म हुआ, जिसे महान और श्रापित दोनों नाम से ही पुकारा गया और इसका पिता था यसुगाई बहादुर। गुलाम वंश कंप्लीट होता है और नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम खिलजी वंश। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब करते हैं इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। अब करते हैं हम लास्ट ईयर में जो भी लास्ट प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चन आए तो उसके बारे में करते हैं। जो भी 1999 से 2022 के बीच में पूछे गए यानी कि सभी का। तो यह एसएससी सीजीएल सीजीएसएल सीपीओ एमटीएस यूपीएससी परीक्षा में जो भी गुलाम वंश से पूछे गए एमसीक्यूज है। ये करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन इसमें भारत में स्थापित राजवंशों का निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है। तो कौन सा क्रम सही है? सबसे पहले क्या आएगा? इसमें आएगा हमारा खिलजी वंश, तुगलक वंश, फिर सैयद वंश और लोधी वंश में बी ऑप्शन करेक्ट है। फिर आप बता नीचे दिए गए जो दिल्ली के सुल्तान में वंशों को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए, मतलब उनके काल के अनुसार। तो कौन कौन सा है? सबसे पहले गुलाम वंश आया, फिर खिलजी वंश आया, फिर हमारा तुगलक वंश आया और फिर हमारा सैयद वंश आया। तो 1 फिर इसमें आया, फिर 2 फिर इसमें आया, 3 फिर इसमें 4 आया। तो इसमें कौन सा आ जाएगा? फिर 4 आएगा, फिर हमारा 1 आएगा, फिर हमारा क्या नाम कौन सा आएगा? ये आएगा 2 आएगा, फिर 3 देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन है। 4 1 2 3 तो हमारा डी ऑप्शन करेक्ट है इसमें। फिर आगे देखते हैं इसमें कि हमारा क्वेश्चन नंबर 3 निम्नलिखित साम्राज्य में उनके शासन के कालानुक्रम के अनुसार लगाए, मतलब कौन से काल। तो सबसे पहले कौन सा हमारा खिलजी वंश आया, फिर हमारा तुगलक वंश आया, फिर लोधी वंश। तो फर्स्ट फिर थर्ड और सेकंड, फर्स्ट थर्ड सेकंड तो हमारा ए ऑप्शन। फिर हम इसमें देखते हैं भारत पर शासन करने वाला पहला मुस्लिम राजवंश कौन था। तो पहला मुस्लिम राजवंश था गुलाम वंश, तो उसमें बी ऑप्शन करेक्ट। फिर हमारा 5वां क्वेश्चन है कि दिल्ली का जो पहला मुस्लिम शासक कौन था। तो ये था हमारा कुतुबुद्दीन ऐबक। फिर निम्नलिखित में से मोहम्मद गोरी का गुलाम कौन था और वह अपने स्वामी के मृत्यु के बाद शासक बना और उसने गुलाम वंश की स्थापना की। तो किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। फिर हम इसमें आते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कि निम्नलिखित में कौन मोहम्मद गोरी का सेनापति था और किसने भारत पर गुलाम वंश की स्थापना की थी। तो वो ये हमारा कुतुबुद्दीन ऐबक ने। फिर क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा इसमें कि वंश जिसने 1206 से ले 1290 तक उत्तर भारत पर शासन किया कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा क्या स्थापित किया गया। तो गुलाम वंश स्थापित किया था जिसका कार्यकाल था 1206 से लेकर 1290 तक। फिर आते इसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 9 भारत में मामलुक राजवंश का स्थापक कौन था। तो मामलुक का था हमारा कुतुबुद्दीन ऐबक। फिर इलबारी जो वंश दिल्ली सल्तनत का जो प्रथम शासक, ये भी हमारा कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। फिर दिल्ली सुल्तान का शासक कब प्रारंभ हुआ। तो दिल्ली सुल्तान का जो शासक हुआ था वो 1206 से स्टार्ट हुआ था और 1290 तक चला था। फिर 12वां क्वेश्चन है कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली पर शासन किया। तो उसने जो शासन किया था 1206 से लेकर 1210 ईस्वी तक इसने किया था। फिर आया कि दिल्ली सल्तनत का कार्यकाल कब समाप्त हुआ। तो कब समाप्त हुआ था? ये हुआ था 1526 में समाप्त हुआ था। फिर उससे जाते हैं, फिर उसके बाद कौन आ गए थे? मुगल आ गए थे, मुगल राजवंश आ गए थे। उसके बाद है कि दिल्ली सल्तनत का जो राजकीय भाषा क्या थी। तो राजकीय भाषा थी उसकी फारसी। आगे देखते हैं कि इसमें निम्नलिखित में से किसने कुतुब मीनार का निर्माण जो कुतुब मीनार का निर्माण किया था वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। आगे देखते हैं कुतुब मीनार का नाम सूफी संत के नाम से किस पर रखा गया। तो वो रखा गया था ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम से रखा गया था। क्वेश्चन नंबर 17 है इसमें कि जो शेख ख्वाजा कुतुबुद्दीन जो बख्तियार काकी की दरगाह
कहाँ पर स्थित है, तो ये स्थित है दिल्ली में। फिर हम इसमें देखते हैं कि किस शताब्दी में दिल्ली का कुतुब मीनार बनाया गया था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, किस शताब्दी में दिल्ली का कुतुब मीनार बनाया गया। कुतुब मीनार बनाया गया था 12वीं शताब्दी में। दिल्ली स्थित है जो कुतुब मीनार में कितनी मंजिलें हैं, तो 5 मंजिलें हैं, तो क्वेश्चन ऑप्शन बी। फिर देखते हैं कि दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार की ऊंचाई कितने मीटर है, तो ये है इसकी ऊंचाई 73 मीटर, तो ऑप्शन ए। फिर इसमें देखते हैं कि कुतुब मीनार कहाँ पर स्थित है, वो दिल्ली में स्थित है, ए। फिर देखते हैं इसमें कुतुब मीनार किस प्रसिद्ध शासक ने पूरा किया था, तो इल्तुतमिश ने पूरा किया था और स्टार्ट किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। इल्तुतमिश कौन सा इसका दामाद था। इसके बाद क्या आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक कुतुब परिसर का भाग नहीं है। जो कुतुब परिसर का भाग क्या नहीं, कुतुब मीनार भी है, अलाई दरवाजा भी है, कुव्वतुल इस्लाम है, लेकिन बुलंद दरवाजा नहीं है, तो ऑप्शन आएगा हमारा डी। फिर इसमें देखते हैं कि अलाई दरवाजा किस विश्व विरासत स्थल में है, तो किस विरासत स्थल में, तो ये है कुतुब मीनार की विरासत स्थल में। फिर हम इसमें दे रहे कि अलाई दरवाजा दिल्ली स्थित जो कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण के लिए एक है, किसके लिए है, वो है हमारा प्रवेशर द्वार के लिए, तो ऑप्शन ए। फिर देखते हैं इसमें कुतुब मीनार के पास स्थित जो मेहरौली जो पिलर प्राथमिक रूप से किस कारण से प्रसिद्ध है, सॉरी ये मिसप्रिंट है, तो किस कारण से प्रसिद्ध है, तो ये है हमारा उच्च गुणवत्ता की इस्पात के कारण, इसलिए वो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। फिर इसमें देखते हैं कि लोह स्तंभ कहाँ कहाँ स्थित है, तो कहाँ स्थित है, वो भी कुतुब मीनार भवन समूह में स्थित है। फिर देखते हैं इसमें अजमेर में 2.5 दिन का जो झोपड़ा किसने बनवाया था, तो किसने बनवाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। फिर क्वेश्चन नंबर 29, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद दिल्ली का निर्माण निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था, ये भी कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा ही किया गया था। जो कुतुब मीनार तो स्टार्ट इसने कराई थी, तो ये इसके सारे पार्ट्स हैं। फिर देखते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 30, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद तथा उसकी जो मीनारें सदी की आखिरी दशक के दौरान निर्मित हुई थी, तो कौन से में थे, 12वीं शताब्दी के। फिर देखते हैं इसमें कि पोलो तथा चंगन खेलते समय निम्नलिखित में किस सुल्तान की मृत्यु हुई थी, तो वो कुतुबुद्दीन ऐबक की हुई थी। फिर देखते हैं कि 32 क्वेश्चन की निम्नलिखित में से दिल्ली का पहला प्रभुत्व संपन्न सुल्तान कौन है, तो यह है इल्तुतमिश। फिर जो इसका जमायत है कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद बना था। फिर आता है दिल्ली सल्तनत का उदारक कौन है, दिल्ली सल्तनत का उदारक है इल्तुतमिश, क्योंकि इसमें कौन सा चीतल और तंबा मतलब तांबे का तंबा उसने क्या किया था, स्टार्ट किया था। फिर कहता है निम्नलिखित में से किसने तबकात ए नासिरी नामक पुस्तक लिखी थी, तो ये की थी मिनहाज उस दर सिराज ने। क्वेश्चन नंबर 35, मिनहाज ए सिराज निम्नलिखित में से किस शासक का इतिहास लिपिबद्ध किया, तो किसने क्या किया था, इसने किया था रजिया सुल्तान का। आगे देखते हैं इसमें निम्न इतिहासकारों में से किसने रजिया के बारे में लिखा और इस बात की पुष्टि की कि वह अपने सभी भाइयों से अधिक सक्षम और योग्य है, तो ये भी किसने किया था, मिराज ए सिराज ने किया था कि वो सबसे ज़्यादा योग्य है। फिर क्वेश्चन नंबर 37, इतिहास और लेखक मिनहाज ए सिराज ने किस क्षेत्रों में हिंदुस्तान शब्द का इस्तेमाल किया, तो उसने किया था पंजाब हरियाणा गंगा और यमुना के बीच की भूमि में। क्वेश्चन नंबर 38 है, मिनहाज ए सिराज के शासक के दौरान एक इतिहासकार था, कौन था इतिहासकार, सुल्तान इल्तुतमिश था। फिर क्या है क्वेश्चन नंबर 39 था कि अपने जो विश्वसनीय अमीरों को तुर्कान ए चैलगामी के रूप में 40 के समूह व्यवस्थित किसने किया था, तो ये किया था इल्तुतमिश ने। आगे देखते हैं इसमें इल्तुतमिश के शासनकाल के दौरान विशेष गुलामों को सैन्य सेवा के लिए खरीदा जाता था, जिन्हें किस नाम से पुकारा जाता था, बंदगान के नाम से पुकारा जाता था। फिर आता है कि नियमित मुद्रा जारी करने वाला और दिल्ली को अपने साम्राज्य में राजधानी घोषित करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान था इल्तुतमिश। फिर इसमें कहते हैं कि इसमें चांदी का सिक्का और टंका, चांदी का सिक्का टंका किसने चलाया था, वो भी हमारा किसने किया था, इल्तुतमिश ने किया था। फिर इसने कि किस विश्व विरासत स्थल में इल्तुतमिश की कब्र है, तो कहाँ पे स्थित है, तो यह है कुतुब मीनार में। फिर क्वेश्चन नंबर 44 कि दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाली पहली और एकमात्र मुस्लिम महिला कौन थी, तो रजिया बेगम थी। दिल्ली सल्तनत की पहली और अंतिम महिला शासिका, तो वो भी कौन थी, रजिया सुल्तान थी। आगे देखते हैं कि 1236 में सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी सुल्तान बनी, तो कौन बनी थी, वो बनी थी रजिया, कौन सी, इल्तुतमिश की बेटी थी वो। निम्नलिखित में से कौन 1236 लेके 1240 ईस्वी तक मध्यकालीन भारत में पहली मुस्लिम शासिका बनी, तो ये कौन बनी थी, रजिया सुल्तान। तो आपको इसी में सारे क्वेश्चन याद हो जाएंगे। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48, रजिया सुल्तान
किसकी बेटी थी? तो वो इल्तुतमिश की बेटी थी। फिर देखते हैं कि मलिक जो इख्तियार उद्दीन अल्तुनिया ने रजिया सुल्तान को निम्नलिखित में से किस किले में कैद किया था? तो उसने किया था बठिंडा के किला मुबारक में। तो ये ऑप्शन होता है इसमें डी। फिर क्वेश्चन नंबर 50, रजिया सुल्तान के बाद दिल्ली का शासक कौन बना? तो दिल्ली का शासक बना था उसका बहराम शाह बना था ये। फिर आप देखते हैं कि दिल्ली में सल्तनत ने निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने गयासुद्दीन बलबन को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया था? तो इसने किया था नसरुद्दीन महमूद ने। अब देखते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 में निम्नलिखित में से किसने 1266 से 1287 के बीच में भारत पर शासन किया था? तो उसने कि गयासुद्दीन बलबन ने, जो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट भूमिका इसकी भी। फिर देखते हैं निम्नलिखित में से दिल्ली के सुल्तानों में से किसने अपने जन्म को महान बताने के लिए स्वयं को प्राचीन नायक अफसरा सियाब का वंशज बताया? तो किसने बताया था? ये बलबन ने बताया था। फिर दिल्ली का सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था? तो वो था नासरुद्दीन का। फिर देखते हैं 55 की बलबन ने दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसके शासनकाल के दौरान वास्तविक शक्तियाँ प्राप्त की थी? तो वास्तविक शक्तियाँ जो प्राप्त की थी वो की थी इसने नसरुद्दीन महमूद शाह के टाइम में। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56, गुलाम वंश का शासक गयासुद्दीन बलबन 1265 से लेकर 1200, इसका कार्यकाल भी पूछा जा सकता है कि कब का था? तो 1265 से लेकर 1286 के बीच की उपाधि की धारण की थी। कौन सी की थी? जिल ए इलाही, भगवान की छाया। तो ये इसने उपाधि वो की थी, प्राप्त की थी। फिर आता है 57, चिलगानी या फोर्ट्री के रूप में विख्यात तुर्की जो सामंतों की शक्ति को भंग करने वाली प्रथम दिल्ली सुल्तान कौन था? तो ये था बलबन। फिर देखते हैं इसमें कि 58 प्रसिद्ध जो फारसी त्योहार नौरोज का प्रवर्तन किसने किया था? ये भी किसने किया था? बलबन ने किया था। इसलिए सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं बलबन, इल्तुतमिश और कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में, और रजिया सुल्तान, सारी इसमें इंपॉर्टेंट्स है। फिर आगे देखते हैं इसमें 59 की जो प्रारंभिक जो तुर्की शासकों को दिल्ली पर शासक के कौन सी के बीच में रहा? तो ये रहा 1206 से लेकर 1290 तक। ही भी कार्यकाल पूछा जाता है। फिर जब 1206 से 1290 में दिल्ली पर शासन करने वाला जो प्रारंभिक तुर्की शासकों का सही हमें कालक्रम बताना है। तो क्या बताना है इसमें सही है? सबसे पहले कुतुबुद्दीन ने किया था, फिर शहाबुद्दीन इल्तुतमिश ने किया था, फिर रजिया ने किया था। तो इस तरह से आगे देखते हैं निम्नलिखित शासकों को अपने शासक काल की अवधि के अनुसार सही क्रम में बताइए। तो इसमें सही क्रम में जो है इसमें हमारा है डी। तो डी है सबसे पहला हमारा, पहला ये आएगा हमारा, सबसे पहला आएगा ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। फिर किसने किया था? फिर किया था इल्तुतमिश ने, फिर रजिया ने किया था, और फिर किसने किया था? गयासुद्दीन बलबन ने। तो इसमें जो हमारा आता है 4, फिर आता है 4, पहले 1 आएगा, फिर आएगा इसमें 3, फिर आएगा 2, और फिर आएगा इसमें 4। तो इसमें कौन सा ऑप्शन बन जाता है? ये बन जाता है हमारा डी। आगे देखते हैं इसमें कि चंगेज़ खान ने जलालुद्दीन का पीछा करते हुए किसके शासनकाल में भारत की सीमाओं पर आक्रमण किया था? तो किसने किया? इल्तुतमिश की। फिर देखते हैं 63 में इसमें दिया है, अब आता है हमारा 63। तो दिल्ली के कुवतुल जो इस्लाम मस्जिद का प्रांगण के प्रसिद्ध जो लोहे स्तंभ की किसकी स्मृति में है? तो वह है चंद्र की स्मृति में। फिर 64 है, भारत में पोलो खेल का प्रचलन किया तो किसने किया था? तुर्कियों ने किया था, क्योंकि गुलाम से जो ये पोते तुर्की था। फिर इसमें देखते हैं कि 65, गुलाम का गुलाम किसे कहा जाता है? गुलाम को गुलाम बोला जाता है इल्तुतमिश को। ये कहीं पर क्वेश्चन पूछा गया। फिर इसमें यूपीएससी में पूछा गया, भारत में किस मध्यकालीन शासक ने एकता व्यवस्था प्रारंभ की? तो एकता व्यवस्था किसने प्रारंभ की थी? तो ये की थी इल्तुतमिश ने, ऑप्शन ए। फिर आता है 68, निम्नलिखित में से कौन सी एक विशिष्टता एकता व्यवस्था की नहीं है? तो कौन सी नहीं है? एकता से एकत्रित राजस्व सीधा सुल्तानों के खाते में जाती थी, ये नहीं थी। एकता राजस्व एकत्रित करने की व्यवस्था थी, ये सही है। और सियासतनामा एकता व्यवस्था की जानकारी का स्रोत था, और मुक्ति को एकता समय एकत्रित राजस्व से सैनिक रखने पढ़ते थे। तो इसमें सी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। फिर देखते हैं इसमें उत्तर भारत में चांदी का सिक्का और टंका जारी करने वाला और मध्यकालीन शासक था, किसने किया था? इल्तुतमिश ने किया था, ऑप्शन ए। फिर सल्तनत काल की 2 प्रमुख मुद्राओं का पता निम्नलिखित कूट से बताइए। तो क्या इसमें बताया है? तो इसमें जो है हमारा एक तो टंका था और जीतल था। तो इसमें कौन सा में 2 और 4? तो 2 और 4 आएगा, ऑप्शन डी।
फिर देखते हैं किसके जो सिक्कों पर बगदाद का अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित हुआ, तो किसका हुआ था? अलाउद्दीन मसूर शाह का, तो इसका हुआ था। फिर 72 है, भारत में प्रथम जो मकबरा जो शुद्ध इस्लामी शैली से निर्मित हुआ था वो था बलबन का मकबरा। फिर आता है 73, मंगोल आक्रमणकारी चंगेज का भारत के उत्तर पश्चिमी सीमा पर निम्नलिखित में से किसके काल में आया था, तो यह आया था इल्तुतमिश के काल में। फिर देखते हैं 74, सुल्तान जकूबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई थी, तो कैसे हुई थी? वो जो हमारे चौगास की कीड़ा के दौरान अश्व से गिरने के पश्चात ही उनकी मृत्यु हो गई थी घोड़े से। फिर 75, सल्तनत में फवालीज का अर्थ का मतलब क्या होता था? इक़्तिदारों के द्वारा सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली अतिरिक्त राशि। फिर आता हमारे 76 था, अपनी शक्तियों को संगठित करने के बाद बलबन ने भव्य उपाधि धारण की थी, तो किसकी की थी? जिले इलाही की थी। फिर देखते हैं इसमें 77, निम्नलिखित में से किसने भारत में प्रसिद्ध फारसी त्योहार नौरोज़ को आरंभ किया था, तो नौरोज़ को जो आरंभ किया था उसने किया था बलबन ने किया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिर 78, चंगेज़ खां के अधीन मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किया, तो इल्तुतमिश के शासनकाल में किया था मंगोलों ने। फिर इसमें आता है कि कुतुब मीनार के निकट जो स्थित लोहे स्तंभ वैज्ञानिकों का ध्यान क्यों खींच रहा है? क्यों खींच रहा है? क्योंकि वो उसकी जो जंग रोधकता के कारण, क्योंकि उस पर जंग नहीं लगता, इसके कारण वो ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है। फिर इनमें से किस सुल्तान ने तुर्कान चिलगाई की सत्ता हुकूमत को तोड़ने और विनाश करने से पूर्ण रूप से सफलता से की, तो किन्हें? बलबन ने। तो इसमें जो 80 क्वेश्चन कंप्लीट होता है इसमें लास्ट डेट के, आपको जो भी एग्जाम है इसी में से मिलेंगे। तो आप इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपको नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।